Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our fourth lesson from the diary of Anne Frank. So students please turn with me to page number 52. आज हम लोग पेज नंबर 52 से देखेंगे कि ये लेसन कैसे आगे मूव होता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पेज नंबर 52 में एन फ्रैंक जो है एक अपने लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट हम लोगों के साथ शेयर कर रही है एंड यहाँ पे दिया गया है. तो आज हम इसको रीड करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया गया है सैटरडे 20 जून 1942. डियरेस्ट किटी. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देखा कि एन फ्रैंक जो है वो अपने डायरी का नाम क्या रख रही है, किटी. तो इस डायरी को वो कैसे संबोधित कर रही है, डियरेस्ट किटी. Our entire class is quaking in its boots. So you can see the meaning given here. Quaking in its boots का meaning होता है shaking with fear and nervousness. तो स्टूडेंट्स जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं तो एट दैट टाइम हमारे हाथ पांव जो हैं वो शेक होने लगते हैं डर के कारण, या हम जब नर्वस हो जाते हैं उस समय. तो यहाँ पे इस इंसिडेंट में बताया गया है कि एन फ्रैंक का जो पूरा क्लास था वो एकदम बिल्कुल डरे हुए थे एंड उनके हाथ पांव जो है वो क्या हो रहे थे, एकदम डर के मारे डर से वो शेक हो रहे थे. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. अब व्हाट वाज द रीज़न, ओके, वाई दे वर अफ्रेड, वो लोग क्यों डरे हुए थे. द रीज़न वॉज क्या था, फोर्थ कमिंग मीटिंग. एक आने वाला मीटिंग होने वाला था जिस मीटिंग में टीचर्स जो है वो डिसाइड करते कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, यानी कौन से स्टूडेंट जो हैं वो अगली क्लास में जाएंगे एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किनको उस सेम क्लास में रहना पड़ेगा, यानी कौन से स्टूडेंट्स पास होकर नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे एंड जो फेल होंगे उन्हें कहाँ रहना होगा, उसी क्लास में उन्हें रहना होगा. दैट वाज द रीज़न दे वेर कम्प्लीटली नर्वस. वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे एंड डरे हुए थे. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स एंड ऑलमोस्ट जो आधा क्लास था वो क्या लगा रहे थे, बेड्स लगा रहे थे, यानी शर्त लगा रहे थे. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN ये एन फ्रैंक की कोई क्लासमेट रही होगी एंड I यानी एन फ्रैंक खुद, ये दोनों क्या कर रहे थे, खुद हंस रहे थे. लाफ ourselves silly at the two boys, किसके ऊपर, वो दो लड़कों के ऊपर जो हम लोगों के पीछे थे, ओके, यानी इनके पीछे बैठते होंगे. बिहाइंड अस CN एंड जैक्स, तो उनका नाम है CN एंड जैक्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, ये सब इनके क्लासमेट्स का नाम है. Who have staked their entire holiday savings on their bet. अब ये लोगों ने क्या किया था, अपने पूरे हॉलीडे का जो सेविंग्स था इन्होंने सेव करके जो भी रखा था पैसे वगैरह, ये सभी शर्त में इन्होंने लगा दिया था. From morning to night, it's you're going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुबह से लेकर के रात तक ये लोग क्या कर रहे थे, यही बातें कर रहे थे. यू आर गोइंग टू पास, यानी कि तुम पास होने जा रहे हो, नहीं मैं नहीं तुम पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट. तो यही ये लोग सुबह से शाम तक यही बातें कर रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम हो जाओगे. तो ऐसा चल रहा था. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब यहाँ पे जो GS थी वो प्लीडिंग ग्लांसेस का मतलब होता है एकदम रिक्वेस्ट करके उनकी तरफ देख रही थी. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, यानी मैं काफ़ी उन पे गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं उनको क्या नहीं कर पा रही थी, calm them down, यानी उनको शांत नहीं कर पा रही थी. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back.
तो स्टूडेंट्स डमीज मीन्स क्या होता है? स्टूपिड पर्सन, मंद बुद्धि। तो यहाँ पे एन फ्रैंक कह रही है कि अगर हमसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन अगर हमसे किया जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे मंद बुद्धि हैं, मंद बुद्धि स्टूडेंट्स हैं, एंड 1/4 क्लास को क्या कर देना चाहिए? यहीं पे रख देना चाहिए, यानी कि उन्हें फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन वो फिर कह रही है कि टीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब क्या करेंगे। तो ये ऐसा एन फ्रैंक कह रही है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। एंड फर्दर एन फ्रैंक कह रही है कि मैं खुद के बारे में या मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनके बारे में ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम लोग कर लेंगे, यानी हम लोग पास हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। और वो केवल मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं ज़्यादा अश्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, मतलब ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart, and तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। I get along pretty well with all my teachers। तो यहाँ पे get along pretty well का मीनिंग क्या होता है? Have good relation with, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन होना। तो ये कह रही है कि I get along pretty well with all my teachers, यानी मैं सभी टीचर्स के साथ मेरा व्यवहार जो है वो काफ़ी अच्छा है। There are 9 of them, 7 men and 2 women। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने टीचर हैं? 9 टीचर्स हैं, 7 men हैं एंड 2 women हैं। Mr. Kissing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर इज़ अ नेम ऑफ ए टीचर जिनका नाम है किसिंग। ओके, ये कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? ही टीचर्स मैथमेटिक्स। तो ये कैसे हैं? द ओल्ड फॉगी, यू कैन से द मीनिंग गिवन हियर। ओल्ड फॉगी का मीनिंग होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन। ओके, जो पुराने फैशन का हो उसे हम ओल्ड फॉगी कहते हैं। तो मिस्टर किसिंग जो थे वो ओल्ड फॉगी यानी ओल्ड फैशन वाले थे। हु टीचर्स मैथमेटिक्स, एंड ये मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। एंड ये जो है एन फ्रैंक से काफ़ी ज़्यादा अनॉयड थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते थे हमेशा, क्योंकि एन फ्रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक करती थी, मीन्स वो बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि बहुत सारे वार्निंग के बाद जब एन फ्रैंक जो है वो बातें करना बंद नहीं की, तब मिस्टर किसिंग ने क्या किया? एक्स्ट्रा होमवर्क एन फ्रैंक को दिया। अब आगे देखते हैं वो क्या था। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। अब एन फ्रैंक को क्या लिखना था? एक एसे लिखना था चैटर बॉक्स के ऊपर। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। अब वो सोच रही है कि ये चैटर बॉक्स मैं इस पर क्या लिख सकती हूँ। फिर वो सोचती है कि चलो मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। अब वो क्या करती है? उसको जॉट डाउन मीन्स उसको लिख लेती है होमवर्क को, उस टाइटल को अपने नोटबुक में। टक्ड इट इन माई बैग, एंड मैंने उसको अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, एंड फिर उसके बाद मैंने शांत रहने की कोशिश की। नेक्स्ट है, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। एंड उसी दिन शाम में जब मैंने अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लिया तो मेरा ध्यान कहाँ पे गया? उस नोट पे जो मैंने क्लास में लिख के रखा था। कौन सा? वो टाइटल द चैटर बॉक्स, उसके ऊपर मेरा ध्यान गया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन,
एंड मैं इसके बारे में सोचने लगी, चैटर बॉक्स जो इसे था उसके बारे में सोचने लगी ये सब्जेक्ट के ऊपर। एंड उस समय मैं क्या कर रही थी, जो फाउंटेन पेन था उसका जो टिप था मैं उसको अपने मुंह में डाल करके क्या कर रही थी, च्यू कर रही थी एंड सोच रही थी। तो स्टूडेंट्स ऐसा किसी किसी का आदत होता है, सम स्टूडेंट्स या कुछ लोग जब कुछ सोचने लगते हैं तो वो पेंसिल या पेन को अपने माउथ में रख के जो है सोचते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे एन फ्रैंक जो है वो अपने फाउंटेन पेन का जो टिप है वो अपने मुंह में डाल करके ऐसा सोच रही है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. Now, what is ramble on? You can see the meaning here. Ramble on means होता है talk or write aimlessly for long. यानी कि ये करिए कि कोई भी किसी भी इससे अगर किसी स्टूडेंट को अपॉइंट किया जाए तो वो बिना किसी एम का या बिना उसमें कुछ पॉइंट डाले हुए एकदम लंबी चौड़ी इससे लिख देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ होते नहीं है। तो ये करिए, एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, यानी वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़ देना एंड बहुत सारे पेजेस लिख देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देना है। व्हाट इज कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट? ए स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट। ओके, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट देना, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट देना कि लोग इस पे विश्वास करें। ओके, तो ये चाहती थी कि मैं एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दूं कि टीचर को लगे कि हाँ मैं बात क्यों करती हूँ। ओके, उसका रीज़न क्या है, एक आर्ग्यूमेंट देना चाहती है। यानी कि वो हार मानना नहीं चाह रही है, वो एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देना चाह रही है अपने मैथ्स टीचर को कि बात करना क्या है, ये नेसेसिटी है, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोची फिर सोची, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, एंड तुरंत मेरे माइंड में क्या आया, एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 pages लिखा, किसके बारे में, उस एस्से के बारे में, चैटर बॉक्स जो टाइटल मेरे मैथ्स टीचर ने दिया था उसके बारे में मैंने 3 पेजेस लिखा एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रायड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रही है, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रायड। बात करना क्या है, एक स्टूडेंट का ट्रायड है। ट्रायड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ए क्वालिटी दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। ओके, ये एक स्टूडेंट का क्या है, एक ट्रायड है, ऐसा वो आर्ग्यू कर रही है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको क्या कर सकूँ, इसको अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में कर सकूँ। क्योंकि ये स्टूडेंट का ट्रायड होता है तो मैं इसको कंप्लीट ख़त्म तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको कंट्रोल में करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 53 में हम देखेंगे क्या है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। तो अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वो क्या बता रही है आगे, अब वो करिए, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, यानी कि मैं इसको क्योर तो नहीं कर सकती हूँ, पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी जो थी वो बहुत बात करती थी मेरे जैसा, शायद हमसे ज़्यादा नहीं लेकिन मेरे जैसा ही मेरी माँ भी बात करती थी। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रायड्स। तो स्टूडेंट्स इनहेरिटेड ट्रायड्स आई थिंक आपने साइंस में पढ़ा होगा। इनहेरिटेड ट्रायड्स वो होता है जो आप अपने माता पिता से जो क्वालिटीज़, जो गुण आपके अंदर आ जाता है, जो बच्चों के अंदर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रायड्स। तो यहाँ पे ये कह रही है कि देयर इज नॉट मच यू कैन डू, यानी कि आप इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रायड्स है, ये मुझे मेरी माँ से मिला है, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे ही जैसा बात करती थी, शायद हमसे ज़्यादा नहीं लेकिन मेरी ही जैसा बात करती थी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अपने मैथ्स टीचर को एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दे रही है कि मैं इसको क्योर तो नहीं कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन फ्रैंक जो है वो एक साइंटिफिक रीज़न दे रही है अपने मैथ्स टीचर को कि मैं इसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकती हूँ, अपने अंदर से तो निकाल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं इसको कम करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इन दिस वीडियो टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.